नसर अल-दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था। वो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता। नसर अल-दीन ने कई मर्तबा इसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन इसने नसर अल-दीन की कोई नसीहत ना सुनी। बिलाखिर नसरुद्दीन ने इसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, अगर तो मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों पर सिर्फ कर दूं, लेकिन अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज कबूल न करूंगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि नसर अल-दीन बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियां भरी और ऐन इस वक्त जबकि नसर अल-दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली उनके सह में फेंक दी। नसर अल-दीन ने लपक कर थैली उठा ली और अशरफियां निकाल कर गिनने लगे। कल 999 अशरफियां थीं। नसर अल-दीन ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगे, आ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब नसर अल-दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये नसर अल-दीन तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हत्या ले। वो भागा भागा मिला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाइव मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। नसर अल-दीन ने गुस्से से कहा। यहूदी बहुत परेशान हुआ। वो सीधा काजी की अदालत में गया और मिला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहिब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मिला नसर अल-दीन को बिला लाइव, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने नसर अल-दीन के पास आकर कहा, ए चिल्लू, तुम्हें काजी साहिब बुला रहे हैं। तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी पहले तो सटपटाया, फिर इसने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े नसर अल-दीन को ला कर दिए। नसर अल-दीन बेश कीमत लिबास पहन चुके तो कहने लगे, मियां, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ घोड़ा ले आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा, मरता किया ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी इसके हवाले कर दिया और नसर अल-दीन साहिब निहायत शान और शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहिब ने दोनों को गौर से देखा। नसर अल-दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और यह भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहिब नसरुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हुए। नसर अल-दीन साहिब, तुम उसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? काजी साहिब ने नसर अल-दीन से पूछा। हुजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियां हत्या ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है वो भी इसी का है। मिला नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने जवाब दिया तो ये सुनते ही यहूदी आग बबूला हो गया। हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। यहूदी ने चला कर कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिएगा ये कह देगा कि घोड़ा भी इसी का ही। मिला नसरुद्दीन ने कहा तो यहूदी का गुस्सा मजीद बढ़ गया। हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मिला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। यहूदी ने एक बार फिर चला कर कहा। काजी ने जो ये बातें सुने तो यहूदी को डांट कर निकाल दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मिला नसर अल-दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। मिला ने इस शर्त पर उसकी अशरफियां लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।